स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जिन बच्चों ने असोस में अप्लाई किया हुआ है ना, तो जो बच्चे स्टैम की तैयारी कर रहे हैं या एएफपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें मॉक टेस्ट चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे मॉक टेस्ट जो है डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 होगा। और आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आप इस वीडियो में मॉक टेस्ट को देख सकते हैं और आंसर अपने आप भी कोशिश कर सकते हैं कितने सही हैं। फिर मैं आपको इसी वीडियो में आंसर भी साथ से बताऊंगा। ठीक है, आपका जो पेपर रहेगा वो एमसीक्यू टाइप रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सेक्शन 1 में लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से किसकी करेक्ट स्पेलिंग है, कौन सा रिसीव यहाँ पे सही लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि बी सही है, आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिनोनिम। आपको बताना है हैप्पी का क्या होगा। सिनोनिम मतलब होता है सेम वर्ड का मीनिंग क्या है, सैड, एंग्री, जॉयफुल या अपसेट। तो इसका आंसर है जॉयफुल। फिर नेक्स्ट है एंटोनिम बताना आपको कोल्ड का। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड बताना है। तो ये कोल्ड का क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपको पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन द या नो आर्टिकल। तो आउल है तो वोवल साउंड है तो एन लगेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस के तौर पर है। पेपर इससे बिल्कुल अलग भी आ सकता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के तौर पर आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। आप ये मत सोचना कि सेम ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस है। आइडेंटिफाई करना है आपको वर्ब को। इसमें आपको पता लगाना है वर्ब कौन सी है। शी रन्स फास्ट, तो रन्स मतलब दौड़ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर चाइल्ड दे रखा है, इसका आपको प्लूरल बताना है। तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। ठीक है, सी आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपको पता लगाना है ही गो टू स्कूल। इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पर क्या मिस्टेक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, तो ही गोज टू स्कूल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है एडजेक्टिव आपको पता लगानी है। द रेड एप्पल इज स्वीट। आपको पता लगाना है इसमें एडजेक्टिव कौन है, एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एप्पल कैसा रेड, तो इसलिए आंसर क्या है, ए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपको प्रपोजिशन भरनी है। द कैट इज डैश द टेबल। तो कैट जो टेबल के अंदर होगी, नीचे मतलब, तो यहाँ पे अंडर आ जाएगा। ठीक है, सी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपको प्रोवर्ब भरनी है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ डैश। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपकी चाहत होगी तभी आपको वो राहत मिलेगी, मतलब जो आपकी इच्छा है वही आपको रास्ता मिलेगा। ठीक है, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो उस प्रकार का आपको रास्ता मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, तो प्रोवर्ब हमें कंप्लीट करनी थी, तो सी आंसर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है अपोजिट बताइए सक्सेस का। सक्सेस का अपोजिट फेलियर। यहाँ पर आपको बोला है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यहाँ पे भरनी है। ही डैश अ लेटर। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो राइट्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करनी है नाउन। ठीक है, रवि इज रीडिंग अ बुक। तो आप देखेंगे यहाँ रीडिंग अ बुक लिखा हुआ है ना। तो आपको पता लगाना नाउन कौन सी है। तो रीडिंग तो एक क्रिया है और बुक क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच वन इज एन इंटरजेक्शन। आपको पता लगाना है यहाँ पे इंटरजेक्शन कौन है। तो जहाँ पर इस तरीके के एक्सप्लेनेटरी आप देखते हैं ना, तो वो सब इंटरजेक्शन में आएंगे। तो आउच, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ए। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द टेंस ऑफ शी हैड ईटन। आपको पता लगाना है ये टेंस किस टाइप का है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है। देखो ये परफेक्ट की बात कर रहा है, शी हैड ईटन में खा चुकी थी। ठीक है, और पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपको पैसिव वॉइस इसकी करनी है। शी राइट्स ए लेटर, या ही यहाँ पे ही लिखा है तो ही राइट्स ए लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए आंसर क्या है, बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस। यहाँ पर आई ईट फूड का फ्यूचर टेंस क्या होगा, तो आई विल ईट फूड। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रपोजिशन ग्रामर वगैरह ली हुई है, आपके एग्जाम में पैसेज भी आ सकती है, और पैसेज को पढ़ के आपको 5-6 क्वेश्चन नीचे दिए होंगे, उसके आंसर करने के हो सकते हैं एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है ना, तो किसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये केवल आइडिया देने के लिए आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको कंजक्शन आइडेंटिफाई करनी है। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो कंजक्शन जो जोड़ने का काम करते हैं तो बट आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। शी सिंग्स डैश देन हर सिस्टर, जब देन लग जाता है तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव हमें फिर करनी पड़ती है, तो बेटर लगा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में इसको आपको करना है। शी सैड आई एम टायर्ड, तो जब सैड लिखा आता है तो सैड ही लिख देते हैं, अगर टू लगता तो टोल्ड लगा देते हैं। तो शी सैड का सैड आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा करके दैट लगाना पड़ता है। ठीक है, क्या लगाना पड़ता है, दैट। तो यहाँ पे शी सैड दैट शी वाज टायर्ड, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सारे। तो देखो पहले वाला ही ठीक है, ए शी सैड दैट शी वाज टायर्ड, बाकी किसी में दैट लगाया ही नहीं है। ठीक है ना, सुन रहे ना मेरी बात। और आई का, क्योंकि आई लड़की है तो शी हो जाएगा, एम का वास बन जाता है या वर बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए है। फिर अब आ जाइए मेंटल एबिलिटी पर, मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा ना, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर है। तो यहाँ पर ये नून है, इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो जैसे मिरर इस तरीके से रखा गया, लेफ्ट का राइट हो जाता है ना, उस तरीके से आपको बताना है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है आपको भी। सर अगर शीशे में हम एन को देखेंगे तो सर ये तो इस तरीके से एन बनना चाहिए, यहाँ पे तो कोई नहीं बना, हाँ वही ना, आपको अपनी मेंटलिटी को चेक करना है, तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, ए। और अभी कह रहे ए एक है, बी दो है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, आप खुद सोचो ना। ए एक नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, जेड किस पे आता है, 26 पे आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। आपको पता लगाना ओड वन आउट, इन चारों में से कौन सा अलग है, 2 4 6 9। तो अब देखो ये तीनों के तीनों इवन नंबर है, ये अलग है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको सोचने पड़ेंगे। ये कह रहा है अगर मान लो 5 और 3 को जोड़ो 28 आता है, 6 और 2 को जोड़ो 48 आता है, 7 और 1 को जोड़ो तो क्या आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता लगाना है। देखिए पैटर्न वाले क्वेश्चन है ये, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 5 और 3 को ऐड करो तो 28 आता है, 6 और 2 को तो 48 आता है, 7 प्लस 1 को ऐड करो तो यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हमें, तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। यहाँ बता रखा है कि देखिए 5 3 को जोड़ोगे, वैसे तो नॉर्मली 8 आएगा, 8 का डबल 16 करा, उसमें 12 जोड़ दिया, पैटर्न बनाया उन्होंने। फिर 6 2 को जोड़ा 8 आएगा, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, और फिर उसके बाद 12 जोड़ा तो यहाँ 24 जोड़ा, जबकि यहाँ पे 36 जोड़ने चाहिए, तो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका अगला नंबर क्या होगा। देखो 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16 आ रहा है, तो अगला क्या होगा। तो देखिए 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो इस तरीके के पैटर्न आपको पता लगाने पड़ेंगे। ये कह रहा है कि किसमें साइड्स नहीं है, विच शेप्स हैज नो साइड्स, तो आपको पता सर्कल में कोई साइड होती नहीं है। देखो ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सातवां, ये कह रहा है कैट को अगर ऐसे लिख रहे हैं, डॉग को कैसे लिखेंगे। देखो आपको पता है सी तीसरे नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है, तो ये बन गया। तो डी 4 नंबर पे आता है, ओ कौन से नंबर पे आता है, ओ जो है 15 नंबर पे आता है, और जी कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर बी आ गया। ठीक है, ये कह रहा है मिसिंग नंबर बताओ इसमें, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 10 आ गया, तो अगला क्या होगा। ठीक है, ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न पता लगाना पड़ेगा। देखो 1 2 3, 2 छोड़ दिए, फिर 3 छोड़ दिए, फिर 4 छोड़ दिए, फिर 5 छोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा। देखो पहले 1 लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने 1 में 2 जोड़ा, यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, फिर 3 में 3 जोड़ा, यहाँ पर आ गया 6, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 लिखा, 6 में 4 जोड़ा, 10 आ गया, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो इसका आंसर जो है सी है, ये गलत मिसप्रिंटिंग हो गई। ठीक है, ये कह रहा है अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे
है तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे आता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है अगर पी को 16 बोलेंगे तो टी को क्या बोलेंगे? तो आपको यहाँ पर काउंट करके देख लेना कि भाई देखो, ओ 15 नंबर पे आता है, एल एम एन ओ, पी आता है 16 नंबर पे। ठीक है, तो टी कौन से नंबर पे आता है? टी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो 16 17 18 19 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, बी क्या आएगा? डी आ जाएगा 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे विच ऑफ दिस डज नॉट बिलोंग, ये कह रहे इन चारों में कौन सा अलग है? एप्पल, बनाना, कैरेट, मैंगो। देखो ये तीनों फ्रूट है, ये फ्रूट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर एक को ए बोल रहे हैं, दो को बी बोल रहे हैं, तो तीन को क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। ठीक है, फिर ये कह रहा है कौन सा नंबर यहाँ पे मिसिंग है, आपको पता लगाना है। यहाँ देखो कौन सा है। देखो 2 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 17 आ गया। तो 17 के बाद क्या आएगा? देखो पहले 3 बढ़ रहे हैं, फिर 5 बढ़ रहे हैं, फिर 7 बढ़ रहे हैं, तो अगले 9 बढ़ेंगे। तो 17 और 9 कितना हो गया यहाँ पे आपका? 26 हो गया। तो इस तरीके से आंसर ए आ गया। ये कह रहा है इसका नेक्स्ट बताओ, अगर 100 90 80 है तो उसके बाद क्या होगा? तो आपको किस तरीके बहुत इजी है। हाँ, थोड़ा सा मैं मॉक टेस्ट ये बिल्कुल इजी लेवल का लेकर आया था। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा पैटर्न बता सकूँ। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट है विच इज़ हैवियर, आपको पता लगाना है कौन सा भारी होगा। 1 किलो आयरन, 1 किलो कॉटन, या सेम रहेगा या अलग अलग रहेंगे? देखो 1 किलो लोहा है और 1 किलो जो है यहाँ पर हमें रुई दे रखी है, तो दोनों है तो 1 किलो ही सेम रहेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं विच वन इज डिफरेंट, आपको पता लगाना है कौन सा अलग है इनमें। स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। तो सर्कल अलग है क्योंकि सर्कल में कर्व होता है, इनमें कर्व नहीं होता। ये कह रहा है विच इज नॉट ए डायरेक्शन, इनमें से कौन डायरेक्शन नहीं है? तो डाउन को डायरेक्शन नहीं है। ये कह रहा है लेटर, आपको पता लगाना है इसमें कौन सा मिसिंग है। तो ए के बाद यहाँ पे सी आया, बता दिया। सी के बाद ई आया तो डी हटा दिया। ई के बाद जी आया, एफ हटा दिया। जी, फिर एच, जी एच आई, आई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ए मिस प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या है इसका? जो है सी है। ठीक है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, फिर ये कह रहा है कंप्लीट कीजिए। ये कह रहा है पेन इज टू राइट एज ए नाइफ इज टू डैश ए बी सी डी। ये कह रहा है अगर हम पेन को राइट लिखते हैं तो नाइफ को क्या लिखेंगे? देखो पेन से लिखने का काम होता है, तो नाइफ से क्या काम होता है? नाइफ से काटने का काम होता है। तो इसलिए आंसर ए आएगा। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है अगर आज मंडे है तो 5वें दिन क्या होगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे या थर्सडे? देखिए आज मंडे है तो फिर 5वें दिन क्या होगा? जैसे मंडे का क्या था? ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर इसका? यहाँ पर सैटरडे आएगा, बी आंसर आएगा। ठीक है इसको। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है करवाया। अब मैं आपको करवाऊंगा मैथमेटिक्स। देखिए अब सेक्शन 3 देखते हैं, मैथमेटिक्स। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे। ये कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखो 2 की पावर 2 है तो 4 हो गया, 3 की पावर 2 है तो 9 हो गया, तो 13 हो गया। ठीक है, ऐसी 8th क्लास के लेवल के क्वेश्चन और भी टफ आ सकते हैं। ये कह रहा है प्राइम नंबर बताइए इनमें से कौन सा प्राइम नंबर होगा? तो प्राइम नंबर इसमें से कौन सा है? सी। ठीक है, ये कह रहा है स्क्वायर रूट क्या होगा 144 का? तो कितना होगा? 12। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है इसे सॉल्व करो। तो पहले दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 टू 16 हो जाएगा। ठीक है, डी। फिर 5वां क्वेश्चन है 1/2 1/4 को ऐड करना है। तो ये कितना होगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हाफ और जैसे ये 50 पैसे, 25 पैसे, 75 पैसे हो गया। नहीं तो आप इसके एलसीएम लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 3/4। ठीक है, फिर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 36? तो 36 जो इनमें से किसके टर्म में 36 आता है? तो 6 के आता है। फिर ये कह रहा है पाई की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेट में? 3.14 होती है। फिर ये कह रहा है स्क्वेयर
का पैरामीटर कितना होगा, साइड 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होता है। ये कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। फिर ये कह रहा है 25% बताओ 200 का कितना होगा, तो नीचे 100 चला जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगी तो 50 आ गया आंसर, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि ये 9 से कौन सा कट जाएगा पहाड़ा इसमें से, मतलब कौन सा नंबर 9 से कट जाएगा, तो आप सबको जोड़ के देख लो, जो 9 के टेबल में आएगा वो कट जाएगा। जैसे 4 3 7 8 9, ये 9 के बड़े में आ रहा है ना, तो ये कट जाएगा। ये देखो 4 3 7 8 9 ये भी कट जाएगा, तो 5 4 9 तो 11 ये नहीं कटेगा, और 6 4 10 2 11 ये नहीं कटेगा। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि दो दो करेक्ट हो जाए आंसर, ठीक है, एक ही आएगा। अगर गलत होता है ना क्वेश्चन तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है एस सी एफ बताओ 8 और 12 का क्या होगा, तो 8 और 12 का एस सी एफ हम सिंपल तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, 8 लिखा 12 लिखा, ठीक है। तो जो दोनों में सेम हो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 आंसर आ गया जो दोनों में सेम था, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि फ्रैक्शन में बदलो, तो 0.75 पॉइंट हट के नीचे 100 आ गया, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, तो 3/4 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल में, तो 3 होते हैं, ऐसे हेक्सागन पेंटागन पूछ सकता है। आपको सम ऑफ एंगल बताना है, ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। ऐसे आपसे क्वाड्रिलेटरल का पूछ सकता है, पेंटागन का पूछ सकता है। परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट विच नंबर से परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 64 ना, 8 से 64 होता है। फिर ये कह रहे हैं इसको सॉल्व करो, तो देखो 2 और 3 कितने हो गए, 5x, बस ये बताना था, ठीक है, तो बी आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है इसको सॉल्व करो, तो माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो ए आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। फिर ये कह रहे हैं मीडियन निकाली, तो मीडियन जैसे हमें इस क्वेश्चन में मीडियन पता लगाना है, तो बिल्कुल बीच में कौन है, 6, तो 6 आंसर आ गया। ऐसे जितने मर्जी नंबर हो, बिल्कुल बीच में जो आएगा वो मीडियन होता है। फिर ये कह रहे ए 2 है बी 3 है, तो ए भी कितना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 आ गया। फिर ये कह रहे हैं पॉलीगन है जिसमें 6 साइड है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन बोलेंगे। ये कह रहा है सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, तो 2πr होती है, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मीन 5 10 15 का क्या होगा, तो तीनों को जोड़ दो, 15 5 20, 10 30, 30 का आधा, और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, वो 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 है तो 4 से करेंगे, ठीक है, तो 10 आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है क्यूब क्या होगा 3 का, तो क्यूब मतलब उसको उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 आ गया। ये कह रहे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब, यानी कि 8 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर ये कह रहे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। ऐसे 1 किलोमीटर में कितने जो है मिलीमीटर होते हैं, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप बहुत डीपली अच्छे से करना। डेसिमल फॉर्म में आपको बताना 3/10 का क्या होगा, 0.3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं इसको सॉल्व करो, तो पहले बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, 3 5 जा 15 का 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है, सी आंसर आ गया। ये कह रहे हैं एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं। ये कह रहे रोमन नंबर बताओ 50 को क्या बोलते हैं, तो एल बोलते हैं 50 को, 100 बोलते हैं सी को, है ना, इस तरीके से। अब फटाफट सेक्शन 4 जो है साइंस का देख लेते हैं। ये कह रहा है कौन सा इनमें से नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो पीटने पर टूट जाते हैं, ठीक है, तो जो ब्रिटल होते हैं, तो यहाँ पर या जो गैस के रूप में पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन आ गया आंसर। ये कह रहा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, कितने डिग्री पे पानी जो उबल जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही आपको कैल्विन में पूछ लेगा, जो आपने 9th में पढ़ा है, 273 वाला आपको पता होगा, ठीक है, 373 हो जाएगा इस तरीके से। ये कह रहा है कौन सा ऑर्गन ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट है। ये कह रहा है अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है, किसका लगाती है, सन का लगाती है। ये कह रहा है कौन सी गैस है प्लांट की, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, कौन है, कौन सी गैस पौधे बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। ये कह रहा है फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। जैसे
लेंथ को मीटर में मापते हैं ना, ऐसी फोर्स को किस में मापते हैं, फोर्स को मापते हैं न्यूटन में। ये कह रहा है ब्लड रेड है, क्यों, खून का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर ये कह रहा है इंसान की कितनी हड्डियां होती है, 206 होती हैं। ये कह रहा है पौधे अपना भोजन जो है कहाँ बनाते हैं, लीफ में बनाते हैं, पत्ती में बनाते हैं। ये कह रहा है इनमें से कौन है जो वर्टिब्रेट है, जो वर्टिब्रेट है, तो वर्टिब्रेट में कौन आती है, फिश आती है। फिर ये कह रहा है गुड कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें से लाइट जो होती है वो पास हो जाती है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जो हीट जिसमें से पास आउट हो जाती है, तो वो कौन है, कॉपर है, ठीक है ना, बाकी सब इंसुलेटर है यहाँ पे। ये कह रहा है पानी कब जमेगा, 0 डिग्री पे। ये कह रहा है ऑर्गन जो सांस लेने का काम करते हैं, जो सांस लेते हैं, तो लंग्स हो गए, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है, करंट किससे मेजर किया जाता है, एम्पियर में। ये कह रहा है कौन सी गैस है जो सांस लेने के काम आती है, तो हमारे कौन सी सांस लेने काम आती है, ऑक्सीजन आती है। ये कह रहा है एनिमल जो पौधे खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हार्बीवरस, जो मांस खाते हैं कार्निवरस, जो दोनों को खाते हैं ओमनिवरस। तो बी आंसर है, ठीक है। ये कह रहे हैं सन क्या है, प्लैनेट है, स्टार है, मून है या एस्ट्रॉइड है, वो एक स्टार है। ये कह रहे हैं कौन सा एसिड है लेमन के अंदर, लेमन में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये कह रहा है बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, ऑर्गन पूछ रहा है, ठीक है, तो वो कौन है, लीवर है, ये नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं विच है क्लोरोफिल, किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पत्ती के अंदर पाया जाता है, लीफ में। नेक्स्ट है एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है वो किस में मेजर की जाती है, देखो फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है ना वो कैलोरीज में मेजर की जाती है। ये कह रहे कितने प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। न्यूटन जो है वो किसकी यूनिट है, वो है फोर्स की। ये कह रहे केमिकल फॉर्म ऑफ वाटर का क्या होता है, H2O। ये कह रहे हैं विच इज अ नेचुरल फाइबर, जो प्राकृतिक फाइबर है वो कौन है इसमें से, तो कॉटन नेचुरल है, बाकी सारे सिंथेटिक होते हैं। ये कह रहा है बोन्स जो जॉइंट होती है वो लिगामेंट कहलाता है, ठीक है, हड्डी को जो हड्डी से जोड़ता है वो लिगामेंट होता है, हड्डी को मांस से जोड़ने को टेंडन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कौन सा प्लेनेट है जिसे रेड प्लेनेट कहते हैं, तो वो हो गया मार्स, ठीक है। फिर ये कह रहा है विटामिन जो हमें सनलाइट से मिलता है वो है डी। फिर ये कह रहा है जर्म्स कैन बी किल्ड बाय, जो जर्म्स है वो किसके द्वारा मर जाते हैं, वाटर से, एयर से, सॉप से, हीट से। अब वैसे तो आप सॉप भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ हीट की बात हो रही है, ठीक है। ये कह रहे कौन सी गैस है जो हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन, ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में से टफ से रहने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने बुक्स 8 की अच्छे से करी है और 9th के भी कुछ वो साइंस और मैथ में उसमें से कवर होंगे। पेपर काफ़ी जो है ना टफ ही आता है, ये एक पैटर्न बताने के लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड करी है, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर करना, टेक केयर ऑल दी स्टूडेंट।